हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन रचनाएं, जो कि सारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इनका समय भी देख लीजिएगा, क्योंकि रचनाओं को क्रम में लगाने के लिए आता है। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है 12वीं शताब्दी में। तो दोस्तों चंद्रबरदाई में से हम चंद्र शब्द को छांटेंगे और देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज रासो। तो चंद्र जो है, आसमान के चंद्र है, वो चंदा है, वो ऊपर से पृथ्वी को देखता है, तो वो पृथ्वी को पृथ्वीराज बुलाता है। क्यों बुलाता है? कि पृथ्वी सृष्टि में जितने ग्रह नक्षत्र है सब में श्रेष्ठ है, इसलिए वह पृथ्वी को पृथ्वीराज बोलता है। क्योंकि पृथ्वी के जैसा सुंदर कोई भी ग्रह नहीं है, पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन संभव है, और पृथ्वी की खूबसूरती की वजह से पृथ्वी को पृथ्वी राज बुलाता है। कौन बुलाता है दोस्तों? चंद्र बुलाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दलपति विजय खुमान रासो, इसका समय है 9वीं शती। तो दलपति विजय दोस्तों, खुमान रासो को हम खुमार रासो समझेंगे। और जब भी हम किसी खूंखार जानवर को मारने जाते हैं या पकड़ने जाते हैं तो हम हमेशा दल बना के जाते हैं। तो दलपति विजय खुमान रासो, उस दल में अगर हमको समय याद करना है तो उस दल में कितने लोग हैं जो पकड़ने जा रहे हैं खूंखार जानवर को? 9 लोग हैं। तो शताब्दी भी हमें याद हो जाएगी। नल सिंह भाट विजयपाल रासो अप्राप्त है, 11वीं शताब्दी की यह रचना है। तो जो नल सिंह है, भाट को हम समझेंगे भात। वो अपने जो सैनिक है, सैनिकों को भात खिलाकर वो युद्ध में लड़ने के लिए ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि भात खाने की वजह से उनके जो सैनिक है जीत जाएंगे। तो जब भी आप नल सिंह भाट देखेंगे तो भात का इमेजिनेटिव स्टोरी बनाएंगे और विजयपाल रासो को ही टिक करेंगे। 11वीं शताब्दी की रचना है। 11 बार भात खिलाते हैं। कौन खिलाता है दोस्तों? नल सिंह भात खिलाते हैं अपने सैनिकों को ताकि वो विजयी हो जाएं। और कितनी बार भात खिलाते हैं? 11 बार। 11वीं शताब्दी याद हो जाएगी। नेक्स्ट है नरपति नाल विशलदेव रासो। तो नरपति नाल है, नर के पति क्यों बन गए? क्योंकि वो 20 देवों की पूजा करते थे, इसलिए वो नर के पति बन गए। 12वीं शताब्दी की रचना है। नेक्स्ट है जगनिक परमाल रासो, 13वीं शताब्दी की। तो जगनिक का दोस्तों रात भर जगते हैं। क्यों जगते हैं? परमाल रासो। पर मतलब दूसरा, माल मतलब संपत्ति, दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए, चोरी करने के लिए जगनिक रात भर जगते हैं, इसलिए इनका जगनिक नाम पड़ा। 13वीं शताब्दी की रचना है। नेक्स्ट है भट्ट केदार जयचंद प्रकाश प्राप्त है, 12वीं शताब्दी। तो केदार दोस्तों शंकर जी का नाम है और उनके ललाट पर चंद्र विराजते हैं, और चंद्र से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। और जो चंद्र उनके ललाट पर विराजते हैं उसमें से भट्ट भट्ट की आवाज आती है। हम ऐसा इमेजिनेटिव स्टोरी बनाएंगे। तो जब भी भट्ट केदार देखेंगे, जय चंद्र प्रकाश चंद्र ऐसे लगे हैं उनके ललाट पर जिससे प्रकाश निकलती है, और 12वीं शताब्दी के रचना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मधु कर लगा है। मधु एक फीमेल का नाम है, लड़की का नाम है, और यहाँ पे चंद्रिका लगा है। ऊपर भी हम कई रचनाएं पढ़े जिसमें चंद्र लगा हुआ है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मधु एक लड़की है, यहाँ पे चंद्रिका है। जय मैक जस चंद्रिका, तो मधुकर कवि का है। 12वीं शताब्दी समय है। कुशलाभ ढोला मारू का दोहा, 15वीं शताब्दी की। तो कुशलाभ से हम कुशल शब्द निकालेंगे। जब हमारे घर में कुशल मंगल होता है, सभी लोग प्रसन्न होते हैं, चारों तरफ कुशलता होती है, तभी ढोल बजाया जाता है। ढोला मारूरा दोहा, 15वीं शती। नेक्स्ट है वसंत विहार कवि है, अज्ञात कवि। तो दोस्तों जो कवि लोग होते हैं बहुत उनको पेड़ पौधों से प्यार रहता है, इसीलिए तो कविता लिखते हैं, नदियों से, झरनों से। तो जो अज्ञात कवि है, वसंत के मौसम में एक बार वो विचरण करने के लिए बागीचे में विचरण कर रहे थे, तो और वो भूल गए ताकि ऐसे भूले कि उनको घर का रास्ता ही भूल गया, उनको कुछ याद नहीं रहा, तो वो अज्ञात हो गए।
वसंत के मौसम में तो अज्ञात कवि उनका नाम पड़ गया। 13वीं 14वीं सदी के मध्य भाग की ये रचना है। अमीर खुसरो, जवाहरे खुसरवी खुसरो की हिंदी कविता खालिक बारी है। तो दोस्तों अमीर बहुत ज़्यादा अमीर थे और खुसरो वो दूसरों की खुशी देना चाहते थे। हमेशा खुशी देने की वजह से अपनी जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति को दूसरों के बांट दिए। क्यों बांट दिए? कि खुश रहो, दूसरे खुश रहे। तो उनकी संपत्ति खत्म हो गई, उनकी तिजोरी खाली हो गई, तो उन्होंने क्या लिख दिया? खालिक बारी। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यापति। विद्यापति की पदावली 14वीं शताब्दी की रचना है। रोड़ा राउलवेल। तो दोस्तों राउलवेल से हम बेल जो फल है उसका इमेजिनेटिव स्टोरी बनाएंगे। और रोड़ा का मतलब होता है बाधक। तो बेल में बीज होने की वजह से, अत्यधिक बीज होने की वजह से राउल जो बेल है, जो फल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका टेस्ट में जो उसका स्वाद है उसमें बाधा आ जाती है। तो राउल बेल जब भी देखेंगे तब रोड़ा कवि को ही हम लगाएंगे। 10वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। देखिए यहाँ पे दोस्तों ज्योति और यहाँ पे रत्नाकर, बहुत सारे ऐसे रत्न होते हैं जिसमें से ज्योति निकलती है। और ज्योति बहुत अलग अलग कलर की होती है, रंग की होती है, जो देखने में के लिए अच्छा लगता है। तो ज्योतिश्वर ठाकुर, जब भी ज्योति देखेंगे हम रत्नाकर वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना है, टिक करेंगे। आशा है दोस्तों मेरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और एक बात दोस्तों, जितने भी कवि और रचनाकार हैं हमारे बहुत सम्मानीय हैं, हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और ट्रिक इसलिए बनाते हैं ताकि हमें रचनाएं आसानी से याद हो जाए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।